तस्वीरें करनाल की है और करनाल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। देख सकते हैं आज करनाल के व्यापारी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल के व्यापारी कृष्ण लाल तनेजा के नेतृत्व में आज उनका स्वागत किया जा रहा है और चुनावी सभाएं पूरे करनाल में उनकी चल रही है और वो कैंडिडेट हैं उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लाइव तस्वीरें इस समय ये शहर का व्यस्त शहर का नज़ारा है और काफ़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से शहर भर के व्यापारी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इन्हें आप शेयर करते रहे, फूल मालाओं से स्वागत करते हुए इस समय देख सकते हैं कृष्ण लाल तनेजा जो व्यापारी नेता हैं उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी पहुँचे हुए हैं। करनाल का ये नेहरू पैलेस जहाँ पर इस समय देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से स्वागत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इस समय उनका स्वागत होता हुआ तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से एक बार फिर आपसे गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें। उनके साथ आप देख सकते हैं मेयर रेणुबाला गुप्ता, जगमोहन आनंद, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता और पूरे शहर भर के यहाँ पर व्यापारी नेता मौजूद हैं और उनका स्वागत करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें भारत माता की नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से आज ये तस्वीरें हैं एसोसिएशन की नमस्ते तरफ भारत से न्यूज पर और आप करनाल हरियाणा लाइव की तस्वीरें इस तरफ समय से आप देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री लाइव तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन कृष्ण लाल तनेजा जो सुप्रसिद्ध व्यापारी नेता हैं और व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को और भावी ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भारी मतों से जिताकर इनको विधानसभा में बने बनाए मुख्यमंत्री को भेजे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हाथ मजबूत कर भारी मतों से जिताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत काफी संख्या में हमारे बीच में इंदर एमसीडी वो भी है, केवल 2 मिनट के लिए फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आवाज खलक नगारा खुदा, आवाज खलक नगारा खुदा, आवाम की आवाज भगवान की आवाज। ये आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी तेजस्वी देख सकते हैं पगड़ी चुनावी माहौल स्वागत किया जा रहा है। पगड़ी पहनाई जा रही है और ये सभी व्यापारी हैं करनाल के बाजार के ये नेहरू पैलेस का क्षेत्र जहां पर व्यापारी नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बीच में संकल्प भंडारी जी भी आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भंडारी जी वो भी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मान या सम्मान के योग्य हमारे बीच हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हमारे बीच में है। सभी से लोग प्लीज एक बार भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर नमस्ते भारत न्यूज आज बहुत खुशी का दिन है। हमारी मार्केट नेहरू पैलेस में हमारे देश के हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हमारे बीच में है और वो आज उस जगह पर खड़े हैं, जिस जगह पर वो खड़े हैं उस जगह पर हमारे
नेहरू पैलेस मार्केट के प्रधान श्री कृष्णलाल तनेजा जी ने तनेजा की तरफ से किया गया है। आज से 30 साल पहले देख सकते हैं तस्वीरें। आपको मैं बताना चाहूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा एक बार प्लीज। हमारे बीच हमारे प्रधान श्री कृष्णलाल तनेजा जी ने जिस जगह पर हमारे आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जहां पर खड़े हैं, उस जगह पर उसी स्थान पर कम से कम 25 साल से 200 से ज्यादा परिवारों को लगातार राशन देने का काम किया है, जो कि आज भी लगातार वो काम चल रहा है। तो जिस तरह ये करण की नगरी हमारी आज हमारे करण की नगरी में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच है, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से पिछले 9.5 साल में हमारे देश में हमारे प्रदेश में जो काम हुआ है, उसके बाकी सारे काम और अच्छे ढंग से और बढ़िया ढंग से जो काम है वो चलते रहेंगे। शशिपाल मेहता भी मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, अब मैं हमारे करते हुए नजर जो कर्नाटक के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जगमोहन जी हमारे बीच है, मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। श्री जगमोहन जी। संजय बटला जो पूर्व मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि रहे हैं और मित्तू सैनी के साथ साथ यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी में लगे हुए अधिकारियों से निवेदन है, पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा रास्ता छोड़ दे। मुख्यमंत्री जी अपने लोगों के बीच में ही, उनको कोई खतरा नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए ताकि सब लोग आके स्वागत कर दे अपना। सब लोग, मुख्यमंत्री जी अपने लोगों के बीच में ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप एक बार देख सकते हैं तस्वीरें करनाल से, तस्वीरें इस समय लाइव स्वागत तस्वीरें। कराने मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या संदेश देकर जाएंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। आप जुड़े रहें। नमस्ते आज भारत आप न्यूज के जिस साथ। बाजार में आए हैं, नमस्ते भारत न्यूज पर ये नई तस्वीरें इस समय इस आप बाजार का देख नाम रहे हैं। एक बार फिर मैं गुजारिश नेहरू करूंगा कि पैलेस आप इन तस्वीरों को, इस वीडियो को और जिस शेयर जरूर कार्यक्रम करते का रहें। जिन्होंने आयोजन किया है उनका नाम कृष्णलाल तनेजा है। उन्होंने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ, साथियों के साथ यहाँ आज आपका अभिनंदन किया, स्वागत किया है। और कृष्णलाल जी का दूसरा नाम, जो असली नाम है, वो प्रधान है। ये लगभग 30 वर्ष से इस मार्केट के प्रधान है। लोगों के सुख दुख में काम आने वाले, लगातार स्वागत का आधी रात को भी आवाज मारो तो कोई और खड़ा ना हो, कृष्णलाल तनेजा उनके साथ खड़ा है। यही कारण है कि आज कृष्णलाल तनेजा जी को शॉर्ट नोटिस में सभी व्यापारीगण, सभी साथीगण आपको सुनने के लिए पहुंचे हैं। कृष्णलाल तनेजा जी ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि 2014 के अंदर जब मनोहर लाल जी यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए, तो कोई शख्स अगर व्यापारियों के साथ उनके साथ खड़ा था तो वो कृष्णलाल तनेजा ही थे। 2019 में फिर उनकी बड़ी जीत के सूत्रधार कृष्णलाल तनेजा जी बने। चाहे वो पंजाबी समाज हो, चाहे कोई और बरादरी हो, लगभग हर महीने 200 परिवारों को, ऐसे गरीब परिवारों को जिनकी कोई जाति नहीं देखते, उनको ये राशन बांटते हैं अपने सब सहयोगी लोगों के साथ मिलकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सामने कहते हुए मुझे ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारी बरादरियों के 36 बरादरियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कृष्णलाल तनेजा जी यहाँ पर खड़े हैं और जिस समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हैं या जिस समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं आए हुए सभी व्यापारियों को, क्योंकि सारे व्यापारी भाई, दुकानदार भाई, हर रोज इनकी दुकान पे, किसी की दुकान पे 500 ग्राहकों का फुटफॉल है, किसी की 1000 ग्राहकों का फुटफॉल है। ये अपने आप में एक संस्था है और 36 बरादरी को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ये आपके सामने कहते हुए बिल्कुल नहीं होगी कि विपक्ष अपनी हार से, अभी तक तो कैंडिडेट ही नहीं आया, वो बौखला गया है और वो बीच में जाति बरादरी के ऊपर समाज को बांटने के लिए
कोई कहेगा पंजाबी नहीं है, कोई कहेगा वैश्य नहीं है, कोई कहेगा रोड नहीं है, कोई कहेगा जाट नहीं है, कोई कहेगा कश्यप नहीं है, कोई कहेगा वाल्मीकि नहीं है। ऐसे अवतार में वो फैलाने का काम विपक्ष ने शुरू कर दिया है। मेरे सब साथी जो सामने बैठे हैं, हम लोग एक ही राष्ट्रीयता है, हमारा एक ही धर्म है, भारतीय धर्म हमारा। आप सब लोग विपक्ष का ऐसा कोई भी भाव आपको नजर आए उसका मुंह तोड़ अपने जवाब देना है। और हमारे भाई जो सौम्य हैं, जिनके चुनाव हो चाहे वो अपना मेयर के चुनाव हो, आप यहाँ पर एज ए प्रभारी मंत्री भी रहे और आप कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन भी रहे। निस्वार्थ भाव से और जातिवाद से ऊपर उठ करके आपने काम किया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और मैं आए हुए सभी व्यापारियों को निवेदन करता हूँ कि इन सब बातों को जो मैंने आपके बीच में रखी है, इसका आपने मुंह तोड़ जवाब देना है। हम लोग समाज के लिए, अपने समाज के लिए, समाज किसी का भी होता है, लेकिन सबसे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक का, हमने जाति बरादरी से ऊपर उठ करके माननीय नायब सैनी जी के पक्ष में मतदान कराना है। और दूसरी बड़ी बात, जब मनोहर जी को हमने यहां से चुनना था, उनके लिए वोट डालने थे, तब वो यहां से विधायक बनना था और फिर जाकर के मुख्यमंत्री बनना था। ये मनोहर जी का आशीर्वाद है, केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है कि आज हमें आपके रूप में बना बनाया मुख्यमंत्री मिला है, जिससे हमारा सीएम सिटी का सौभाग्य बरकरार है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए सीधा सीधा मंच श्री कृष्णलाल तनेजा जी को समर्पित करता हूं। कृष्णलाल तनेजा जी आए, अपनी बात रखें और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय कृष्णलाल तनेजा जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ा पीछे हो। ये तस्वीरें करनाल के नेहरू पैलेस की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। कृष्णलाल तनेजा अपना उद्बोधन देते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए। नवाब सिंह सैनी जी जो कि एक शख्सियत इस प्रकार से सरल सादगी जीवन और समाज की सेवा में जिन्होंने कि अपना सारा जीवन लगाया और गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक सबके साथ पूर्ण रूप से उतना मान सम्मान देते हैं, उनकी तुलना नहीं कर सकते। पहली बार जिंदगी में जिस प्रकार से इनका स्वभाव देखा, पहले भी हम मिले और गरीब से गरीब आदमी की इन्होंने पूरी तरह बात सुनी और उसको काम को करवाया। इस प्रकार से हमारे सौभाग्य है, करनाल के सौभाग्य है कि जिस प्रकार से हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना हुआ और हम इनका यहाँ पहुँचने पर करनाल की नगरी में, कर्ण नगरी में यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच में पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता, जो कि इनको तो समाज के अंदर हर प्रकार से दुख हो सुख हो, ये बीमार हो, चलना फिरना कम हो, कोई भी ऑपरेशन कराया हो तब भी ये दुख में सुख में पब्लिक के काम में समाज के काम में हर समय पहुंचते हैं। और हमारे बीच में हमारी मेयर, पूर्व मेयर बहन रेणु बाला जी को भी हर प्रकार से जितने भी कार्यकाल में वो 10 साल उन्होंने टर्म किया, करनाल की सेवा के अंदर पूर्ण रूप से उन्होंने सेवा की और करनाल का विकास किया। हर प्रकार से उन्होंने अपनी जो भी कमियां किसी प्रकार की पब्लिक में होती थी उनको सुनकर उनको बिल्कुल दूर करते थे। हमारे बीच में यहाँ पूर्व कैलाश गुप्ता जी बैठे हैं, वो मार्केट के चेयरमैन हैं और हर टाइम मार्केट की सेवा में तत्पर रहते हैं। मेरा ये सभी मीडिया से एक रिक्वेस्ट है, ये सभी बैठ जाए, आगे ना खड़े हो, पर पीछे पब्लिक बैठी है, कृपया आप बैठ जाएं, ऐसे नहीं।
पीछे हमारे सभी व्यापारी लोग बैठे हैं। इस प्रकार से हमारे बीच में अजीत सिंह चावला जी, अग्गी जी और हमारे गुप्ता जी, मंच पर जो भी हमारे साथी बैठे हैं, और हमारे महेश भाटिया जी जो कि चेयरमैन है व्यापार मंडल से भी और नेहरू पैलेस से भी, और हमारे बीच में परमिंदर सिंह जी बजाज जो कि MD बाल भवन के प्रेसिडेंट हैं, और अमित खुराना जी, सभी हमारे सोना सुपर स्टोर, हर प्रकार से जो प्रमोद गुप्ता जी बैठे हैं हरियाणा व्यापार मंडल के, इस प्रकार से सभी मेरे मोदी साहबान, शहरवासी और मार्केट के लोगों, सभी आपके सामने आपकी जो भी हमारी ड्यूटी बनती है, मैं उस ड्यूटी को पूर्ण रूप से निभाऊंगा और सभी साथियों के बीच में हर प्रकार से। और मैं 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट के अंदर ही हमारे जो मोदी जी ने जिस प्रकार से कार्य किया देश के अंदर, 65 साल तक कांग्रेस का राज्य रहा, जिन्होंने की देश को लूट खसूट रखी, घोटाले रखे, तकरीबन 65 साल के इतिहास के अंदर उन्होंने 252 घोटाले, जो कि देश को इतने बड़े बड़े घोटाले दिए जिससे कि हमारा देश बहुत तरक्की की ओर जा सकता था, जो कि हमारे साथ 1944 के अंदर जर्मन आजाद हुआ, जापान आजाद हुआ था, और वो आज कहाँ पहुंचे हैं, इकोनॉमी नंबर 1 है। हमारे मोदी जी ने जो देश को, गरीब जनता को मुफ्त राशन वितरण, जो कि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को, गरीब समाज के लोगों को, मीडियम समाज के लोगों को, सबको उनको वितरण, जो कि 10 साल के अंदर अंदर ये हमारे मोदी जी ने ऐसा कर दिखाया। हमारे बीच में 370 धारा बहुत ही देश के लिए एक घातक थी, जो कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में उन्होंने आते ही जो एक प्रण किया था, वो 370 धारा श्रीनगर से हटाई, कश्मीर से हटाई। इस प्रकार से बहुत बड़ा कार्य 550 साल तक हमारे देश के, जो कि लाखों लोग शहीद हुए, अयोध्या के अंदर राम मंदिर नहीं बन पाया, जो कि मोदी जी ने इतना बड़ा ये कार्य किया। जो सरकारें आई वो देश में उन्होंने किसी प्रकार के भगवान राम जी का मंदिर बिल्कुल नहीं बनाया। इस प्रकार से उन्होंने, मोदी जी ने ये ऐसा करिश्मा जो कहा था वो करके दिखाया। 9 करोड़ 87 लाख गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री वितरण किया, और उनको, उनके परिवारों को जो सिलेंडर मार्केट में 900 रुपए का है, उनको 450 रुपए का दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे जो मोदी जी ने कांग्रेस के शासन के अंदर, जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाई 1 रुपया सरकार से जाता है, सेंटर से जाता है, और 100 रुपया जाता है, और 15 रुपए पहुंचते हैं आम जनता तक समाज की सेवा में। हमारे मोदी जी ने ऐसा करिश्मा किया, ऑनलाइन उनके अकाउंट में जो भी सरकार फंड देती है, उनके सब खाते के अंदर उतना पैसा ही 100% जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम होगा, नेवी के अंदर, हम नेवी में हमारे कम से कम 8 जवान, जो कि कतर के अंदर हमारे जो फांसी की सजा दे दी गई थी, उनको बहुत बड़ी, ये देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री की गौरव है, जो हमारे को भी गौरव होना पड़ता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि ऐसे प्रधानमंत्री कतर को उन्होंने ये फांसी की सजा माफ करके
जिस प्रकार से भी उन्होंने जो कतर के ऊपर दबाव बनाया वो बहुत बड़ा दबाव था। उनकी फांसी खत्म होकर और वापस इंडिया में लाया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन का और रशिया का युद्ध बहुत जोरों से चल रहा था। स्टार्टिंग के अंदर हमारे बच्चे हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट थे, बच्चे पढ़ने गए थे, वो 23,000 बच्चा था। बच्चे माँ बाप के जो यहाँ के थे वो बच्चे कहने लगे, माँ बाप उनको कहने लगे, प्रधानमंत्री जी को बेनती करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि आप हमारे बच्चों को सही सलामत मंगवा दीजिए। उन्होंने इस प्रकार से विदेश नीति की बनाकर उन्होंने रशिया का और यूक्रेन का युद्ध बंद किया। 2 दिन तक, जब तक बच्चे नहीं निकल सकते तब तक वो युद्ध वहां नहीं चलेगा। और राष्ट्र का झंडा, हमारे देश का झंडा, इतना गौरव प्रधानमंत्री जी का है। वर्ल्ड के अंदर हमारे देश के झंडे को बच्चों ने पकड़कर, हमारे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। और पाकिस्तान के भी कई बच्चे 23 उनके अंदर, पाकिस्तान से भी जो बच्चे आ रहे थे उनके अंदर आकर उन्होंने इंडिया में आकर वो इंडिया से पाकिस्तान गए। ये कोई छोटी उपलब्धि की बात नहीं। इस प्रकार से हमारे और मैं एक और बात बताता हूँ, मैं स्ट्रीट वेंडर कमेटी का मेंबर हूँ सेंटर का, और हमारी सरकार ने, स्टेट ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड से मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है सरकार हरियाणा ने। तो इस प्रकार की कई समस्याएं आती हैं। एक जो समस्याएं सेंटर ने और स्टेट ने मिलकर समस्या व्यापारियों का किया, इस प्रकार से सेल टैक्स का, जीएसटी का, ऑनलाइन सिस्टम का, हर प्रकार से किसी प्रकार से जो सरकार आम पब्लिक को ऑनलाइन सिस्टम दिया। जो पहले सरकार नौकरी लेने के लिए, तबादला कराने के लिए लाखों रुपए लेते थे, आज हमारी सरकार के अंदर न सेंटर न स्टेट किसी पोस्ट के भी हो, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, किसी प्रकार का ऑनलाइन जो योग्यता है कंप्यूटर के अनुसार उसी प्रकार से उनकी नौकरी उनको मिल जाती है। किसी प्रकार की कोई खर्ची और पर्ची नहीं देनी पड़ती। ये कांग्रेस सरकार के अंदर बहुत बड़ी लूट थी, कसूर थी। देश को खोखला करने में सबसे बड़ा योगदान रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि 13,000 किलोमीटर, 13,140 किलोमीटर एक साल के अंदर सड़कों का विकास होता है इंडिया के अंदर। इंडिया के लेवल पर आप साल में सोचिए, 5 साल में सोचिए कितना, तकरीबन 70,000 करीब के 5 सालों के अंदर सड़कों का विकास होता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से देश के अंदर हथियार बना रहे हैं, अपनी इंडिया की नीति पर चल रहे हैं। हमें, मैं लंबा समय ना लेता हुआ आपसे एक विनती करूंगा कि आप हमारे आने वाले 25 तारीख को एक संत रूप जो कि हमारे बीच में मिले हैं, हमारा भी सौभाग्य है कि जिस प्रकार से हमारे को नवाज सैनी जी मिले हैं, पहले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी थे, दोनों का चुनाव है। मुद्दे तो बहुत हैं पर समय की कमी है। मैं अपना इसलिए ये सभी से निवेदन करता हूँ, हमारा भी हित है, राष्ट्र का भी हित है। एक एक वोट की कीमत है। एक वोट से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। यूएसए के अंदर एक वोट से सरकार गिर गई थी। बहुत बड़े बड़े इतिहास हैं जिसके अंदर हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाएं। और जो मोदी जी ने कार्य किया है वो 10 साल के अंदर 70 साल का जो इतिहास है
वो बुलाया नहीं जा सकता। मैं सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपना भविष्य, देश का भविष्य अपनी तरफ से सभी साथियों को आने वाली 25 तारीख को कमल के धूल पर आप बटन दबाना है, जिससे कि हमारे देश का भी भला हो, राष्ट्र का भी भला हो और आप सभी समाज का भला हो। हमारे बीच में सैनी साहब, नायब सिंह मुख्यमंत्री जी, वो आपके बीच में आते रहेंगे। आप कभी भी उनको जब भी आधी रात को भी 12 बजे बुलाएंगे तो वो आपकी समस्या के लिए हल करने के लिए हाजिर हैं। इस प्रकार के हमारे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। हमें ज्यादा न कहते हुए मैं सबको यहाँ सैनी साहब को यहाँ पहुँचने पर व सभी उनकी टीम को पहुँचने पर बहुत बहुत नेहरू पैलेस मार्केट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इस प्रकार से मैं हरियाणा व्यापार मंडल के और कितनी संस्थाओं हैं, मैं सबकी ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी वक्ताओं से क्षमा चाहते हुए मैं सीधा ही हमारे दिलों पे राज करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, उनसे सिर्फ ये 2 शब्द कहना चाहूंगा कि आप करनाल की जनता आपको वोटों से चोलियों भर भर के भेजेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और एक निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ता का मान सम्मान आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं टूटना चाहिए। इसी विश्वास के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही सम्मान के योग करनाल से मेयर रही आदरणीय रेणुबाला गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद जी, संजय भटला जी, हमारे मार्गदर्शक जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहता है, ऐसे बहुत ही आदरणीय शिषपाल मेहता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे इस नेहरू पैलेस मार्केट एसोसिएशन और हमारे प्रधान हरियाणा व्यापार मंडल के माननीय अध्यक्ष आदरणीय कृष्णलाल तनेजा जी, जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहता है। और मैं देख रहा था अभी जब बोल रहे थे सरकार की नीतियों के बारे में कि कितना उनको उन नीतियों के बारे में जो डीपली जानकारी है हम सब के बीच में उनको रख रहे थे। और लगातार तनेजा जी जिस प्रकार से पार्टी के कार्यों को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं और लोगों में एक जोश और उत्साह भरने का काम करते हैं, और तनेजा जी से आज उन्होंने आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है। आप सब के मैं दर्शन कर रहा हूँ। तनेजा जी ने इस नेहरू मार्केट पैलेस मार्केट में इस भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन किया, इसके लिए भी मैं कृष्णलाल तनेजा जी को बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम करता हूँ। हमारे गुड़ मंडी के प्रधान अमित खुराना जी, सरदार अजीत चावला जी, अशोक अरोड़ा जी, हमारे कृष्ण गर्ग जी, नीरज उपल जी, भगवान दास सज्जी जी, रवि चांदना जी, नेहरू पैलेस मार्केट
एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और इस क्षेत्र से आए हुए हमारे इस नेहरू पैलेस मार्केट की सरदारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा आग्रह है थोड़ा जो सामने है यहाँ मेरे नज़दीक आ जाए, क्योंकि सामने दिखेगा पीछे बैठे हैं, यहाँ जो मेरे नज़दीक आ जाए। चुनाव चल रहा है, 25 मई को हमने वोट देना है और कल से काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल क्योंकि नॉमिनेशन का फर्स्ट दिन था, 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे, 9 तारीख को विड्रॉल आ जाएगा, 10 तारीख से स्मूथली इलेक्शन शुरू हो जाएगा। हर रोज एक दिन कम होगा, समय का अभाव है। आज पूरे 25 दिन हमारे पास शेष है। शाम का समय हो गया है और रात जब आएगी तो कल 24 दिन शेष रहेंगे। हर रोज एक दिन कम हो जाएगा और इस कम समय के अंदर हमने काम भी ज्यादा करना है। देश के आम चुनाव चल रहे हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी है। हम सब मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं। जैसे हमारे त्योहार आते हैं और त्योहारों में हम सब मिलकर के इन पर्वों को मनाते हैं, ये भी लोकतंत्र का एक पर्व है, जिसके अंदर हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है, उसको हमने नियुक्त करना है। ये 5 साल के बाद हमारे बीच में ये पर्व आता है और इस पर्व को हम मिलकर के मनाएं। मेरा आग्रह आप सब लोगों से है। मैं आप लोगों के बीच में अपील करना चाहूँगा, क्योंकि समय गर्मी का है। 25 मई को गर्मी और पीक के ऊपर होगी। इस लोकतंत्र के पर्व में, इस देश की बड़ी पंचायत के गठन में हम सब की भावना